गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है? आज का हमारा कोड है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलने का प्रयास करो। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलने का प्रयास करो। चल नहीं सकते तो रेंगने का प्रयास करो, लेकिन रुको मत। परंतु कभी रुके नहीं। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है, एक एक कदम को बढ़ाते रहना है और एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र, यानी मस्कुलर सिस्टम। कौन सा चला हुआ है? पेशी तंत्र चला हुआ है, जिसमें हमारी काफ़ी मसल्स हो चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आगे मसल्स को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कल हमने लास्ट में जो पढ़ा था, हमने उसमें पैर की जो पेशियाँ थी वो कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, पैर की पेशियाँ शुरू कर दी थी। हमने कल क्या पढ़ी थी? कलाई की पेशियाँ पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद कलाई की पेशियों को पढ़ने के बाद हमने क्या शुरू किया था? हमने पाँव की पेशियाँ यानी निम्न अंग वाली, नीचे वाले अंग की पेशियों की शुरुआत की थी। फिर उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी, निम्न अंग वाली पेशियों में कौन कौन सी पेशियाँ आ जाती है, मैं आप फिर से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। निम्न अंग की पेशियाँ दिखाई दे रहा है ना, और नीचे लिख देती हूँ। निम्न अंग या निम्नांग भी लिख सकते हैं ऐसे, निम्न अंग की पेशियाँ। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पेशियाँ आ जाती है? इसके अंतर्गत हमारी जांघ की पेशियाँ आ जाती है, यानी हमारी थाई मसल्स आ जाती है, और हमारी टांग की पेशियाँ आ जाती है, टांग की पेशियाँ, और हमारी पाँव की पेशियाँ आ जाती है। ठीक है, कौन कौन सी पेशियाँ आ जाती है? पाँव की पेशियाँ आ जाती है। इसमें मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था कल की क्लास में जांघ की पेशियों के बारे में, यानी इसकी पेशी थी सबसे पहली जो जांघ की पेशी थी वो कौन सी थी? उसका नाम था क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्या था? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ये मैंने आपको कल की क्लास में करा रखा है, आप उसे कंप्लीट करेंगे वहीं से। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ठीक है, ये कैसी है? ये हमारे जांघ की सबसे शक्तिशाली पेशी होती है, और ये 4 पेशियों से मिलकर बनती है। कितनी पेशियों से? 4 पेशियों से मिलकर बनती है। उनके नाम मैंने आपको कल लिखवाए थे। कौन कौन सा है? सबसे पहली है वो जिससे 4 पेशियों से मिलकर बनती है, रेक्टस फीमोरिस, वास्टर लेटेरलिस। लिखेंगे फटाफट से, रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटेरलिस। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटेरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस। वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस। ठीक है, तो ये 4 पेशियाँ है, रेक्टस फीमोरिस, वास्टर लेटेरिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस। इन चारों पेशियों से मिलकर क्या बनती है? ये पेशी बनती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस।
रिस, ठीक है। ये हमारी थाई की, हमारी जांघ की सबसे शक्तिशाली पेशी होती है, सबसे मजबूत पेशी होती है, ठीक है। फटाफट से इन्हें नोट करेंगे, ये आप कल की क्लास में भी कर चुके हो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी पेशी यानी थाई की दूसरी पेशी का क्या नाम है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरी पेशी का नाम। दूसरी पेशी कौन सी है? हमारी थाई की यानी हमारे जांघ की दूसरी पेशी है हैमस्ट्रिंग्स पेशियाँ। कौन सी है? हैमस्ट्रिंग्स हैमस्ट्रिंग्स पेशियाँ। इंग्लिश में भी इन्हें ऐसे ही लिखेंगे, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, ठीक है। अब जो हैमस्ट्रिंग्स पेशियाँ होती है, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होती है, वो कहाँ पे होती है? आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स पेशियाँ होती है, ये हमारे थाई के पीछे स्थित होती है और जो क्या करती है? घुटने को मोड़ती है। क्या करती है? ये हमारी थाई के पीछे स्थित होती है। ये जांघ के, थाई भी लिख सकते हैं आप लोग, के पीछे स्थित होती है, पीछे स्थित होती है और क्या करती है? और घुटने को मोड़ती है। यानी हमारा घुटना जो मुड़ता है वो कौन सी मसल की, कौन सी पेशी की वजह से? हैमस्ट्रिंग्स मसल्स की वजह से घुटने को मोड़ती है, ठीक है। साथ साथ ही लिखते हुए चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। अब ये कितनी होती है? ये 3 होती है। कौन कौन सी होती है? उनके नाम लिखेंगे। जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो कितनी होती है? वो 3 होती है। कौन कौन सी होती है? बाइसेप्स फीमोरिस, नाम लिखते हुए चलेंगे फटाफट से। बाइसेप्स, बाइसेप्स फीमोरिस, फीमोरिस, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी बाइसेप्स फीमोरिस सेमी टेंडिनोसस, सेमी टेंडिनोसस। कौन सी होती है? सेमी टेंडिनोसस होती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी कैसे लिखेंगे? सेमी टेंडिनोसस, ठीक है। इसके बाद तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस। कौन सी होती है? सेमी मेम्ब्रेनोसस, ठीक है। तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। सेमी मेम्ब्रेनोसस, SUS, ठीक है। 3 प्रकार की होती है। बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। फटाफट से इनके नाम नोट डाउन करेंगे। अब जो बाइसेप्स फीमोरिस है उसे एक एक को इन्हें डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे बाइसेप्स, बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे, ये नंबर 1 है। जो बाइसेप्स फीमोरिस है वो इस पेशी के क्या होते हैं? 2 सिरे होते हैं, एक लंबा और दूसरा छोटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस पेशी के
पेशी के दो सिरे होते हैं, सिरे यानी किनारे, दो सिरे होते हैं, एक लंबा और एक छोटा। ठीक है, एक लंबा और एक छोटा, एक छोटा। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो लंबा सिरा है उसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी वो कहाँ से निकलता है, तो वो उसका लंबे सिरे का जो उद्गम होता है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी तथा से निकलता है, तथा जो छोटा सिरा है उसका उद्गम फीमर से होता है। लंबे सिरे का किससे होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये यानी लंबा जो सिरा है ये कहाँ से निकलता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी से उद्गम होता है, शुरुआत होती है। और जो छोटा सिरा है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो फीमर से निकलता है। फीमर हमारी कहाँ की अस्थि है, हमारी थाई की अस्थि है। ठीक है, ये कौन सी अस्थियाँ चली हुई है, थाई की अस्थियाँ चली हुई है। जो सेकंड वाली अस्थि है वो 3 प्रकार की होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स, उसमें से जो बाइसेप्स फीमोरिस है ये हम उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो फिब्यूला के ऊपर वाले भाग में फिब्यूला के शीर्ष और टिबिया की निचली सतह पर यह क्या होती है, मिल जाती है। फिब्यूला और टिबिया कहाँ की जो वो है, बोन है, तो वो हमारी टांग की बोन है। ठीक है, तो ये इसकी जो शीर्ष है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो किससे, टिबिया से, और निचली सतह कहाँ से, फिब्यूला से। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे कि फिब्यूला के शीर्ष एवं टिबिया की निचली सतह पर यह मिलती है। फिब्यूला के शीर्ष यानी ऊपर वाला हिस्सा, शीर्ष, और टिबिया की निचली सतह पर आकर मिलती है। ठीक है, कहाँ से, फिब्यूला के ऊपर वाले भाग और टिबिया के निचली सतह पर आकर मिलती है। यह पेशी क्या करती है, घुटने को मोड़ती है और बाहर की ओर घुमाती है। क्या करती है, यह पेशी घुटने को मोड़ती है और क्या करती है, बाहर की ओर घुमाती है, बाहर की ओर घुमाती है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि क्या करती है, बाहर की ओर घुमाती है घुटने को, और क्या करती है, उसे घुटने को मोड़ती है और उसे बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है हमारी बाइसेप्स फीमोरिस पेशी। और यह थाई के पीछे बाहर की तरफ स्थित रहती है। कहाँ पर रहती है, जांघ के पीछे बाहर की ओर, जांघ के पीछे बाहर की ओर स्थित रहती है, बाहर की ओर स्थित रहती है बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद दूसरी आ जाती है हमारी कौन सी, सेमी टेंडिनोसस। ठीक है, उसे देख लेते हैं एक बार। कौन सी आ जाती है, दिखाई दे रहा है, पता नहीं दिखाई दे रहा शायद। चलिए, सेमी टेंडिनोसस, सेमी टेंडिनोसस, स्पेलिंग आप पीछे से नोट डाउन कर लेंगे।
तो जो सेमी टेंडिनोसस है ये दूसरी मसल है हेमस्ट्रिंग मसल के प्रकार में। ठीक है, ये क्या करती है, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी से निकलकर टीबिया के सिरे के मध्य सतह पर मिलती है। कहाँ पर, टीबिया के समीप सिरे के मध्य सतह पर मिलती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि यह पेशी इस्चियल ट्यूबरोसिटी से निकलकर, लिखेंगे मेरे साथ साथ, यह पेशी इस्चियल ट्यूबरोसिटी से निकलकर कहाँ पर जाकर मिलती है, ट्यूबरोसिटी से निकलकर कहाँ पर मिलती है जाकर, बताइए फटाफट से। तो यह हमारे छोटे ट्यूबरोसिटी से निकलकर टीबिया के समीप सिरे की मध्य सतह पर मिलती है। टीबिया कहाँ की है, टांग की। टीबिया के समीप सिरे की मध्य सतह पर मिलती है, यानी सेंटर वाली सतह पर मिलती है, मध्य सतह पर मिलती है। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे, किस पर मिलती है, मध्य सतह पर मिलती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, कहाँ पे स्थित रहती है, यह हमारे जांघ के पीछे मध्य में स्थित रहती है। यह जांघ के पीछे यानी थाई के पीछे, जांघ के पीछे कहाँ पे, मध्य में यानी सेंटर में स्थित रहती है। मध्य में यानी बीच में, मध्य में स्थित रहती है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, कहाँ पे रहती है, हमारी थाई के पीछे मध्य में स्थित रहती है। ठीक है, और क्या करती है, घुटने को मोड़ती है और अंदर की ओर घुमाती है। क्या करती है, घुटने को मोड़ती है, घुटने को मोड़ती है और अंदर की ओर घुमाती है, अंदर की ओर घुमाती है। जो पहले वाली पेशी थी वो किसकी ओर घुमा रही थी, बाहर की ओर। ये क्या कर रही है, अंदर की ओर घुमाती है। जो बाइसेप्स फीमोरिस थी वो बाहर की ओर घुमाती थी। ठीक है, और क्या करती है, ये नितंब संधि पर जांघ को फैलाती है, यानी हमारे हिप जॉइंट पर क्या करती है, थाई को फैलाने का कार्य करती है। नितंब संधि पर थाई को फैलाती है, थाई को फैलाती है। ठीक है, कौन सी मसल, कौन सी पेशी, सेमी टेंडिनोसस पेशी। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से, फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेशी आती है हमारी कौन सी, सेमी मेम्ब्रेनोसस। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, सेमी मेम्ब्रेनोसस। ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, इसके बारे में लिखेंगे फटाफट से, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। जो सेमी मेम्ब्रेनोसस है वो क्या करती है, जांघ के पीछे मध्य में जांघ के पीछे अंदर की ओर स्थित रहती है। कहाँ पर होती है, यह पेशी जांघ के पीछे अंदर की ओर स्थित रहती है, जांघ के पीछे
अंदर की ओर स्थित रहती है, अंदर की ओर स्थित रहती है और किसकी तरह कार्य करती है, और स्थित रहती है और सेमी टेंडिनोसस की तरह कार्य करती है, सेमी टेंडिनोसस की तरह कार्य करती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, ये भी सेम उसी की तरह कार्य करती है, सेमी टेंडिनोसस की तरह। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे, किसकी तरह कार्य करती है, सेमी टेंडिनोसस की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो ये कितनी पेशियाँ हो गई हमारी, 2 पेशी कंप्लीट हो गई। कौन सी, क्वाड्रिसेप्स, वो कितनी पेशियों से मिलकर बनी थी, फिमोरिस 4 पेशियों से। हैमस्ट्रिंग के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। अब तीसरे नंबर की पेशी कौन सी है हमारी, थाई की। चलिए, तीसरे नंबर की पेशी है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। 2 हो गई ना कंप्लीट, तीसरी हो जाती है सार्टोरियस पेशी। कौन सी हो जाती है, सार्टोरियस पेशी, सार्टोरियस पेशी। ठीक है, सार्टोरियस पेशी ये किस तरह की पेशी है, ये कहाँ से शुरू होती है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। यह जांघ के सामने की ओर स्थित शरीर की सबसे अधिक लंबी और फीते के आकार की पेशी है। कैसी है, यह जांघ के सामने की ओर स्थित है और कैसी है, फीते के आकार की है और सबसे लंबी पेशी है। सबसे बड़ी और शक्तिशाली कौन सी थी, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ठीक है, ये कैसी है, सबसे लंबी है। तो क्या लिखेंगे, यह पेशी, यह जांघ के सामने की ओर स्थित, जांघ के सामने की ओर स्थित, सामने की ओर स्थित सबसे लंबी, सबसे लंबी व फीते के आकार की पेशी है, फीते के आकार की पेशी है। इसका आकार कैसा है, फीते जैसा है, फीते के आकार की पेशी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसी में, कि यह कहाँ से निकलती है, इलियक स्पाइन से निकलकर टीबिया के समीप सिरे पर मिलती है। और यह पेशी क्या करती है, घुटने तथा नितंब संधि को मोड़ती है। यह पेशी घुटने और हिप जॉइंट्स नितंब संधि को क्या करती है, मोड़ती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे, ये क्या करती है, हिप जॉइंट और किसे, नितंब संधि को मोड़ती है। ठीक है, बार निकल रहा है। चलिए, कीजिए इसे फटाफट से नोट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट संधि देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट ही हमारी थाई की जो पेशियां हैं वो चली हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें चौथे नंबर की जो पेशी है वो कौन सी है, वो है पोप्लिटियस पेशी। कौन सी है, पोप्लिटियस पेशी, पोप्लिटियस पेशी। इंग्लिश में भी लिखेंगे इसे ऐसे ही,
पोप्लीटियस मसल। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ ही। जो ये पोप्लीटियस पेशी है ये क्या करती है, ये हमारे घुटने को मोड़ती है और टांग को घुटने के जोड़ पर घुमाती है। यह पेशी घुटने को मोड़ती है, घुटने को मोड़ती है और क्या करती है, अरे क्या हो रहा है इसमें, और क्या करती है, यह पेशी घुटने को मोड़ती है और टांग को घुटने के जोड़ पर घुमाती है। टांग को घुटने के जोड़ पर यानी जॉइंट्स पर, जोड़ पर घुमाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। कौन सी पेशी है ये, पोप्लीटियस पेशी है, थाई की पेशी है। ठीक है, कितनी हो गई हमारी, 5 पेशियाँ हो गई। सार्टोस कौन कौन सी हो गई, पोप्लीटियस, सार्टोरियस, हेमस्टिंग और क्वाड्रिसेप्स। कितनी हो गई, क्वाड्रिसेप्स जो 4 पेशियों से मिलकर बनी है। हेमस्टिंग के 3 प्रकार है और इसके बाद आ जाती है सार्टोसियस और इसके बाद आ जाती है पोप्लीटियस। 4 पेशियाँ हो गई हमारी। ठीक है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से नोट डाउन करेंगे, फटाफट से कीजिए नोट डाउन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे पाँव की पेशियाँ या जो इसमें टांग की पेशियाँ बची हुई है उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा सा आपका भी फ़र्ज़ बनता है, जैसे हम दिन रात लगे रहते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हमें थोड़ा और अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हमें अपना और बेस्ट देना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने परिवार को बड़ा करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।